आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस का लास्ट पार्ट है ये, इसमें डिसऑनेस्ट सेलर वाले करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लागत वाले मूल्य पर अपने सामान बेचने का दावा करने वाले का एक डीलर 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ कितना होता है। तो देखो भाई, यदि वो कहता है कि डीलर है ना, वो क्या है, 1000 ग्राम। देखो भाई, 1 ग्राम कितने के बराबर होता है, मान लेते हैं कि 1 रुपये के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब जो उसने कितने रुपए का सामान खरीदा होगा, 1 किलो 1000 रुपये का खरीदा होगा। पर वो जब बेचता है ना, वो क्या कहता है कि भाई मैं 1000 रुपये में बेचूंगा, पर कितना बेचूंगा, 1000 रुपये में बेचता है और कहता है कि भाई मैंने 1000 का ही बेचा। पर वो रियलिटी में कितना बेचता है, 900 ग्राम बेचता है, मतलब 900 रुपये का सामान बेचता है। अब वो 900 रुपये का सामान बेचता है पर कहता है कितना कि भाई मैंने तो जितने का खरीदा उतने में बेच दिया। तो उसे कितना लाभ होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 का किस पे, कॉस्ट प्राइस। ये भाई दुकानदार के हिसाब से कॉस्ट प्राइस तो ये है ना उस चीज़ का, अपॉन 100 × 900 × 100 काटेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा आपका 11.11%, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आ गई बात समझ में। और देखो भाई, ऐसे इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देख लो, आसान सा, ठीक है। ये तो था कंसेप्ट, क्या कहता है वो। दूसरे तरीके से करेंगे तो भाई क्वेश्चन गायब हो गया आपका। तो चलो भाई देखो, देखो भाई दूसरा तरीका क्या है आपका, ये देखो, जो कम वैल्यू है ना वो इस साइड लिख लो, इन रेशियो। ज़्यादा वैल्यू कितनी, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यहाँ लिख लो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100, ठीक है। ये आपकी इनिशियल वैल्यू और ये आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो क्या आएगा, डिफरेंस 100 है अपॉन इनिशियल वैल्यू और इंटू 100, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 11.11%, ठीक है। तो कितना लाभ होगा आपका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब वो क्या कहता है कि भाई मैं कॉस्ट जितना मैंने खरीदा है उतने पे ही बेचूंगा, ठीक है। नाटक करता है, लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है तो लाभ 25% करता है, लाभ 25% होता है, ठीक है। 1 किलो वजन के लिए वह उपयोग करता होगा। अब देखो एक चीज़ देखो, मान लीजिए कि वो 25% का लाभ कमाता है, तो मान लीजिए वो उसके पास 1000 किलो 1 किलोग्राम वजन है, 1000 रुपये का सामान लिया उसने, मतलब 1000 ग्राम सामान लिया। अब उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होगा, इस पे होता है 25% का लाभ। तो यहाँ पे वो कहेगा कितना यूज करता है सामान कि उसे 25% का लाभ हो जाए। या तो ऑप्शन उठा के टेक दो इसकी जगह और आंसर सोल्व कर लो, ठीक है। नहीं तो देखो, हम मान लेते हैं कि भाई उसने जी ग्राम सामान लिया, तो जी 25% हमेशा क्या करते हैं, हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो 25 की वैल्यू होती है 1/4, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जी इंटू 5/4, और वो किसके बराबर है आपका, 1000 ग्राम के, ठीक है। क्योंकि आपका एसपी कितना है, 1000 ग्राम। आगे ना बात समझ में। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जी इज इक्वल टू, काटेंगे 5 दूनी 10, 200, 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 800। मतलब वो सामान 800 रुपये में बेचेगा, तब जाके उसको कितना प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट हो गया। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी 10% लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है, और वजन का प्रयोग करता है तो वास्तविक माप से 20% कम करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई वो कितना कम करता है, 20% माप कम करता है। मतलब यदि वो 100 की चीज़ तोल ले तो उस पर क्या करता है, 20% कम तोलता है। 20% कम मतलब वो 80 तोलता होगा, ठीक है ना। और पर वो कहता है कि वो पहले ही 10% लाभ, मतलब 10% लाभ ले चुका होता है, ऊपर और ऐड कर देता है कि भाई मैं 10% लाभ पे बेच रहा हूँ। पर उसे एक्चुअल लाभ कितना हो गया,
10% लाभ पे बेचेगा तो 110 पे बेचेगा। यहाँ आगे बात समझ में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? तोल तो वो दे तो इस हिसाब से रहा है दुकानदार के हिसाब से, तो सीपी ये है और एसपी ये है, क्योंकि उसने 10% लाभ कमाया है। तो देखो कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है कितने पे? 80 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 300/8, 8 तिया 24, ठीक है, 7, 1/2%। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। एक तो था ये तरीका, अब देखो दूसरा तरीका और ये तो सिंपल वाला तरीका भाई, इससे तो कर ही लोगे आप, ठीक है, नहीं पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया हमने। अब देखो दूसरा तरीका क्या कहता है। ये देखो आपने ये सुना होगा सक्सेसिव परसेंटेज वाला, कि भाई ए प्लस बी, जब दो चीज़ प्रॉफिट हो रही हो ना लगातार, कि भाई 10% का प्रॉफिट हो रहा है और फिर आगे जाके कुछ और प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, 20% का, 30% का, किसी का भी हो रहा हो, तो क्या करना है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये करना है, ठीक है ना। तो इससे अप्लाई करते हैं। ये कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे देखो, एक तो आपका लाभ परसेंट ये हो गया 10%, ठीक है ना क्वेश्चन में। अब देखो वो कहता है 20% कम यूज करता है, 20% कम यूज करता है, मान लीजिए उसके पास 100 था और वो 20% कम यूज करता है, मतलब वो 80 यूज करेगा। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है उसके पास? 20 का लाभ हो रहा है कितने पे? 80 पे इंटू 100, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 20 चौक 80 करेंगे तो 25% आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो एक परसेंटेज प्रॉफिट ये आ गया और एक ही आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो 10 प्लस 25 प्लस 10 इंटू 25/100, सोल्व करेंगे तो 35, इसको सोल्व करेंगे तो 2.5 मतलब 37.5, 37.5 को ही क्या कहते हैं हम? 37 सही 1/2%। आगे बात समझ। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये क्या कहता है कि झूठे वजन का उपयोग करके किराने का डीलर खरीदते समय 10% और 10% बिक्री के दौरान लाभ प्राप्त करता है। मतलब पहले भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी कंडीशन पे भी 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो या तो आप ये लगा दो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो यहाँ से ये लगाएंगे तो कितना होगा भाई? देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 और 10 20, ये कैंसिल आउट, 1 20 और 1 21, मतलब टोटल जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा कितना होगा? 21% का हो गया। आगे बात समझ में। ये अप्लाई कहाँ होगा ये फॉर्मूला? जब प्रॉफिट दे रखा हो, ये नहीं कि भाई सामान कम का रखा हो, ज़्यादा का रखा हो, कम कीमत पे वो बेच रहा हो, ज़्यादा पे बेच रहा हो, ऐसा नहीं। वो प्रॉफिट कितना होगा वो दे रखा हो ना, तो ही हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाकी आपको सिंपल तरीका तो पता ही है। सिंपल तरीका देखो भाई, वही अपना जो हम कर रहे थे अभी, क्या है भाई? वो क्या कहता है, झूठा वजन का प्रयोग करता है, ठीक है ना। खरीदते समय 10% लेता है, मतलब कि भाई वो 100 का सामान था, खरीदेगा कितने? 10% लाभ पे खरीदेगा, मतलब 110 पे खरीदेगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है और बेचता कितना है, उस पर वो 10% और कर देता है। तो बेचता कितना है, इसका 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। तो ओवरऑल कितना हुआ? 21 का। 21 का किस पे हुआ? 100 पे इंटू अपॉन 100 इंटू 100, कटेगा तो कितना आएगा आपका? 21%। आगे बात समझ में। दोनों तरीके आसान है, किसी तरीके से कर लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ए पर्सन यूजेस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग 20% लॉन्गर स्केल वाइल बाइंग क्लॉथ एंड 20% स्मॉलर वाइल सेलिंग एंड क्लेम्स टू सेल कॉस्ट प्राइस। वो कहता है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। यार भाई इन कुत्तों ने खा लिया, लेते तभी भोंकने। भाई ये भोंकते रहेंगे आप। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई 20% लॉन्गर स्केल वाइल बाइंग क्लॉथ, ठीक है ना। मतलब वो जब कपड़े खरीदने जाता है ना, तो ये कहता है कि भाई खरीदूंगा तो 100, पर वो अपना जो स्केल लेके जाता है ना, 120% लॉन्गर लेके जाता है। मतलब स्केल 100 का होगा तो लेके कितने का जाएगा? 120 का। तो 120 का खरीद लाता है भाई अपने स्केल के हिसाब से, पर उसे क्या लगता है कि वो 100 का ही खरीद कर ले आए, जिससे वो खरीद के लाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गई कंडीशन,
और क्या कहता है 20% लंबा पैमाने का उपयोग करता है, छोटा 20% छोटा होता है। मतलब जब वो बेचता है ना सामान को, तो वो 20% छोटा कर देता है। आ गई बात समझ में? 20% छोटा खरीद कितना 80, भाई बेचते टाइम तो 20% छोटा करके बेचता है। और कहता है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस में बेचूंगा, अपने 120 पे बेचूंगा। तो डिफरेंस कितना है? 40 का डिफरेंस कितने पे? 80 पे। इस पे है ना, इंटू 100, 40 दूनी 80, 2 50। तो आंसर कितना है आपका? 50%। आगे बात समझ में? अब देखो दूसरा तरीका एक और देख लो, वो रेशियो वाला जो हमने किया था तब, उस हिसाब से करेंगे तो कैसे होगा? 20% लंबा पैमाना, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब 100 का था तो कितने पे लेगा? 20% लंबे पे, पैमाने पे तो इसको 120 आएगा। आगे ना बात समझ में? और 20% छोटा होता है। 20% छोटा मतलब यदि वो यहाँ पे 100 का था तो कितना हो जाएगा? 20% 80 का। छोटी वैल्यू हमेशा इस साइड लिखते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा इस साइड लिखते हैं। आगे बात समझ में? अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो, ये 2 जीरो और एक या 3 जीरो, और ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो कितना है यहाँ पे? मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ पे 12, कटता रेशियो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आगे बात समझ में? इनका डिफरेंस कितना है? एक का डिफरेंस कितने पे? 2 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा आपका? 50%। तो डी ऑप्शन क्या आ गया आपका? राइट आ गया। ये आपका क्या था? रेशियो मेथड था आपका, इनिशियल वैल्यू से और फाइनल वैल्यू से, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू की साइड हमेशा छोटी वैल्यू आती है और फाइनल वैल्यू की साइड हमेशा बड़ी वैल्यू आती है। आगे बात समझ में? इससे कर लेना, जब भी आ जाएगा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये देखो सिंपल सी, देखो रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड क्या कहता है भाई? इनिशियल वैल्यू और आपका फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। छोटी जो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और बड़ी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कर दो भाई सोल्व। 3 तिया 9, 3 चौक 12, एक का डिफरेंस है कितने पे? 3 पे, इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33.33%। आगे बात समझ में? तो ये मेथड था, ये बहुत आसान था। बाकी कंसेप्ट हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर लेना, आप उससे भी ट्राई कर लेना, उससे भी हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है ये वाला यूज़ करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये कहता है 20% अब वो कॉस्ट प्राइस पे वो क्या करता है? सेल करता है। मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी देर है और फाइनल वैल्यू कितनी है? ये देखो, यदि वो स्टार्टिंग में 100 था तो 20% अबू मतलब प्रॉफिट होगा, तो 120 हो जाएगा यहाँ फाइनल वैल्यू। मोर ही यूजेज 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट। मतलब छोटी वैल्यू इस साइड लिखेंगे इनिशियल की साइड, और बड़ी वैल्यू इस साइड 1000 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो 3 4 जीरो, 4 जीरो कट गई, ये आपस में 4 जीरो कट जाती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इस साइड करेंगे तो 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12। डिफरेंस कितना? एक का कितने पे? 3 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 3 3 एकम 3, मतलब 33.33% आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? 33.33%। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेथड बहुत आसान होता है, इससे जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये ट्राई करना। बाकी कंसेप्ट वाला जो पहले बताया था वो भी लगा के देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध और पानी के मिश्रण को बेचने में 10% हासिल करता है, ठीक है ना। 10% का गेन करता है, प्रॉफिट होगा। तो आपकी इनिशियल वैल्यू और आपकी फाइनल वैल्यू कितनी हो भाई? मान लीजिए 100 था तभी तो 10% का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 110 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है ना। अब क्या कहता है 50 किलो शुद्ध दूध के साथ मिश्रण पानी की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो फाइनल वैल्यू कितनी? 50। यहाँ पे हमने बतानी है कितनी, मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई उसने x पानी की मात्रा है, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। देखो सोल्व करेंगे तो भाई 1 जीरो, ये कट गई, ये कट गई और ये कट गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी?
55। और देखो यहाँ पे पहले कितना था 50 था, अब कितना हो गया 55 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 5 kg। ठीक है ना। तो पानी की जो मात्रा है ना दूध में, शुद्ध दूध में, कितनी आपकी 5 किलोग्राम है। आगे बात समझ में। या फिर आप पहले वाले तरीके से कर लो। पहले वाला तरीका क्या कहता है आपका, देखो भाई वो कहता है कि भाई 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 100 की चीज़ 110% पे बेचेगा। ठीक है, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा। पर उसमें स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था 50 था। आगे नहीं बात समझ में। भाई कुत्ते ही नहीं रुकते हैं। देखो भाई यहाँ पे देखो ये 100% है और 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पानी मिलाया गया तभी तो 110% बना है वो। भाई मैं वीडियो को कब तक पॉज करूँगा, ये तो कुत्ते हैं भौंकना बंद ही नहीं कर रहे मोहल्ले के। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब उसने जो पानी मिलाया होगा इम्प्योरिटी वो 10% होगी, 10 होगी। अब 100% की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 50 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 50/100, मतलब 1/2। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10/2। 2 5 10, मतलब 5 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है कि 20% इम्प्योरिटी ऐड करता है, मतलब 20% इम्प्योरिटी ऐड करता है तो 20% का ही क्या करेगा प्रॉफिट कमाएगा। तो मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू, मतलब यदि वो 100 की चीज़ है तो 120 में बेचेगा, प्रॉफिट तभी होगा ना भाई। और 20 पर केजी और बेचते टाइम 24 पर केजी, मतलब कम वैल्यू क्या है 20 है, इस साइड 20 कम वैल्यू आएगी, इस साइड ज़्यादा वैल्यू आएगी। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 10 पे जाएगा, 2 12 पे, तो कितना है देखो 100, 10 गुणा 10 100 होता है, 12 गुणा 12 144, तो कितना डिफरेंस है 44 का, किस पे 100 पे, तो इंटू 100 परसेंटेज के लिए 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया आपका 44%। ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया आपका 44%। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक दूध या पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, मतलब सीपी थी उसकी कुछ, बेचेगा किसमें 9 रुपये पर लीटर में। ठीक है ना, हमें सीपी नहीं पता, पर वो क्या करता है ये पता है कि 20% का लाभ कमाता है। तो मान लेते वो जी ग्राम पे बेच रहा था और कितना 20% का लाभ कमा रहा था, जी इंटू 120/100 बराबर कितना एस पी 9 है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जी कट गया, 2 6 12 2 5 10, 3 दूनी 6 3 3 9, कितना आ गया जी आपके पास 15/2, मतलब 7.5 रुपये। जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना है आपका 7.5 रुपये यहाँ से। अब देखो यदि 1 लीटर दूध की लागत मूल्य 10 रुपये है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखो ये चीज़ नोट करो, मान लो एक बर्तन है और इसमें 1 लीटर भरा हुआ है दूध और उसमें है पानी और उसकी कीमत है 10 रुपये, पर कॉस्ट प्राइस कितनी इस कीमत की 1 लीटर की 7.5 रुपये। भाई सीपी कितनी है 1 लीटर की 7.5 रुपये, और उसने कहा क्या है कि भाई 10 रुपये है लागत मूल्य। ठीक है ना, मतलब कितना ज़्यादा उसने पानी मिलाया होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2.5, मतलब 2.5 का प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे। तो उसने इम्प्योरिटी भी 2.5% इंक्रीज की होगी ना। ठीक है ना, तो 7.5 रेशियो 2.5। ठीक है ना, 25 75, 25 एकम 25, तो रेशियो कितना आ गया 3.1। आगे बात समझ में। तो मतलब 10 में टोटल में जो इम्प्योरिटी ऐड हुई वो कितनी हुई है 2.5 हुई है, मतलब पानी आपका ऐड किया गया और दूध आपका क्या है 7.5 लीटर, 7.5 रुपये पर लीटर। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.1 रेशियो। आगे बात समझ में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कहता है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इज गुड एट सीपी, इट्स सीपी, ठीक है, और 40 यूज 40% लेस। तो देखो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 40% लेस। यदि मैं फाइनल वैल्यू 100 मानूँ तो लेस है, तो फाइनल बड़ी आएगी ना, तभी तो लेस होगा, क्योंकि सीपी कम हो जाएगी। 40% लेस, 40% लेस, ठीक है ना। किस 100 में से 40% कब होगा, मतलब 60 पे बेचेगा, तो प्रॉफिट उसे कितना होगा, डिफरेंस कितना है 40, सीपी कितना है 60 इंटू 100, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 200/3, 3 छिंग 18, 6.66, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूजेज 800 ग्राम एंड इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। भाई देखो इनिशियल वैल्यू की साइड क्या करते हैं, कम वैल्यू, 840 कम है, ज़्यादा क्या है 1 किलोग्राम, मतलब फाइनल वैल्यू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 होता है, डिफरेंस कितना आया 160, 160 का डिफरेंस कितने पे 840 पे, इस पे निकालते हैं हम प्रॉफिट, 840 इंटू 100, 100 करेंगे, ठीक है नहीं 100 है, काटो भाई, 2 8 16, 2 चौको 8 42, 2 पे जाएगा, 2 चौको 8, 1 की दूनी 42, तो 400/21, तो 21 एकम 21, ठीक है, 19, 21 निम में, तो 9 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, तो उसने पूछा है अप्रोक्स, अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 90% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल इज गुड एट 30% प्रॉफिट, मतलब इनिशियल वैल्यू और आपकी फाइनल वैल्यू 30% प्रॉफिट, मतलब 100 था तभी तो 30% का प्रॉफिट मिल के फाइनल हुआ 130। आगे बात समझ में। बट ही यूज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, 800 ग्राम इस साइड आएगा, कम है, 1000 ग्राम ज़्यादा होता है, इस साइड कर देंगे, सोल्व करेंगे, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो कैंसिल, तो कितना आया, 8 की 1 से गुणा 8, 13 की 1 से गुणा 13, डिफरेंस कितना आया 5 का, कितने पे 8 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा इंटू 100। आगे बात समझ में। अब देखो 100/100, 500/8 आया है, तो काटो 250, 4, 2 पे कटेगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 पॉइंट 125, 62 दूनी 124 होता है, तो 62.5% क्या आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल इज गुड एट 40% लॉस, 40% लॉस मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, यदि वो 100 रुपये फाइनल है, लॉस पे हमेशा फाइनल वैल्यू ज़्यादा होती है, तो 100 यहाँ मानते हैं इसको, 44% का लॉस होता है, तो मतलब वो चीज़ कितने में बेक, सीपी कितना हुआ होगा उसका, 100 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56, ठीक है। अब कहता है वो 910 ग्राम यूज करता है, मतलब इस साइड 910 लिखेंगे और इस साइड 1000 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू की साइड लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू की तरफ सोल्व करो भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये काटेगा और कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, इसको काट लो, 7 8 के 56, 13 7 91, ठीक है, 13 8 8 24, 2 104, भाई क्या गलती कर दी हमने इसमें,
अच्छा लॉस परसेंटेज बतानी थी हमने ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 104 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो भाई इसको दोबारा काटते नहीं, इसको काट के गलती कर दी हमने इसको, ठीक है। इसको दोबारा देखो, लॉस हो रहा है 100 पे कितना हो रहा है, 40% का लॉस होगा, तो इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 56, ठीक है। और ये आपकी फाइनल वैल्यू रेशियो, तो यहाँ पे कितना आएगा 910 ग्राम, कम यूज़ करते इनिशियल पे, फाइनल 1000 ग्राम है, ठीक है ना। तो देखो 1 से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 जीरो कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 91 56, तो यहाँ पे 56 एक की 6 निम 54, 5 9 5 45 और 5 50, 5096, 5096 ये आया आपके पास। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, डिफरेंस कितना है भाई 4,004 रुपये, क्योंकि 5,000 और 5,000 तो 10,000 ही होता है ना भाई, 10,000 में से घटा लो ना 5,096, 4 जीरो जीरो 4, 4,004, ठीक है ना। 4,004 कितने पे 5,096 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा इंटू 100, तो देखो ये 4 पे जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 10, 4 दूनी 8 29, 4 7 28, 1 4 चौक 16 गया, ठीक है। अब ये 3 पे जो नहीं जा रहा, नहीं कटेगा, अब ये 3 पे भी 5 पे भी 7 पे जाता है, 7 पे देखते हैं, 7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौक 28, 7 ये 21 कट गया भाई, 7 एकम 7 बचा 5 और 7, 7 8 के 56, 7 दूनी 14 कटा। अब देखो ये कितना आया 300 अपॉन 182, इसको डिवाइड करना, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, वो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना मुझे क्या आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है ना। यार सब्सक्राइब बढ़वा दो, सब्सक्राइब हो रहे हैं कम और तुम लोग शेयर नहीं करते, इसको शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।